हेलो स्टूडेंट, मैं साजिदा अंसारी आप सबका स्वागत करती हूँ ऑनलाइन स्टडी विद एसए में। आज की जो हमारी बुक का नाम है वो है MAD2 सतत विकास मुद्दे एवं चुनौतियाँ, MA सेकेंड ईयर, इग्नू यूनिवर्सिटी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है सतत विकास के लिए दक्षिण एशियाई क्षेत्रों में स्थित संस्थागत तंत्रों की चर्चा कीजिए। ठीक है, सतत विकास के लिए दक्षिण एशियाई क्षेत्रों में जो स्थित संस्थागत तंत्र हैं, जो तंत्र बनाए गए उनकी चर्चा करनी है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रों में जो संस्थागत तंत्र बनाए गए उनकी चर्चा करनी है। ठीक है, सतत विकास की प्रक्रिया को लागू करने की दिशा में एशियाई प्रशांत क्षेत्र में क्षेत्रीय स्तर पर अनेक संस्थाएं स्थापित की गई है। ठीक है, एशिया प्रशांत क्षेत्र में क्षेत्रीय स्तर पर अनेक संस्थाएं स्थापित की गई है। फर्स्ट पॉइंट है इसका, दक्षिण एशियाई वरीयता व्यापार समझौता। दक्षिण एशिया में क्या किया गया है? दक्षिण एशियाई वरीयता व्यापार समझौता की स्थापना की गई है। सार्क के सदस्य देशों द्वारा दिसंबर 1995 में दक्षिण एशियाई वरीयता व्यापार समझौता लागू किया गया था। ये दक्षिण एशिया के क्षेत्रों में व्यापार से संबंधित नियम बनाता है, कानून बनाता है, नीतियों को लागू करता है तथा उनके उन क्षेत्र को व्यापार में मजबूती प्रदान करता है। क्षेत्रीय स्तर पर व्यापार को मजबूती प्रदान करता है। साथ ही सबसे कमज़ोर देश विशेषकर बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और मालदीव में विकास का प्रयास करता है। उन देशों में अच्छे से विकास हो, जो कमज़ोर देश है उन देशों में बहुत अच्छे से विकास हो, उसका वो प्रयास करता है। 2004 तक व्यापार वार्ता में 3 दौर हो चुके हैं। ठीक है, 2004 में जो व्यापार से संबंधित वार्ता है वो 3 हो चुकी है तथा वस्तुओं और सेवाओं के पारस्परिक व्यापार में रियायतें देने का निर्णय किया गया। और इन 3 वार्ताओं में क्या तय किया गया है? यह तय किया गया है वस्तुओं और सेवाओं के जो पारस्परिक व्यापार है उसमें कुछ छूट दे दी जाएगी, रियायतें दे दी जाएगी। ठीक है, अब एक दूसरी जो संस्था स्थापित की गई है दक्षिण एशिया में, वो क्या है? एशियाई विकास बैंक की स्थापना की गई है। एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक आयोग के 1965 के प्रस्ताव के अनुसार एशियाई विकास बैंक की स्थापना की गई थी। इसके मुख्य लक्ष्य क्या है? ये जो है ना व्यापार नीति प्रोत्साहन, ये इसके लक्ष्य नहीं है। ठीक है, एशियाई बैंक की स्थापना की गई थी 1965 में ताकि वहाँ के लोगों को एशिया में इसके एशियाई बैंक विकास के जो प्रमुख कार्य वो क्या है? सदस्य देशों को आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए ऋण देना तथा शेयरों में निवेश करना। ठीक है, जो उसके सदस्य देश है उन्हें क्या करना? आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए, जिससे कि उनका विकास अच्छे से हो, आर्थिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी, इसलिए उन्हें ऋण देना और शेयरों में निवेश करना। विकास परियोजनाओं के लिए तकनीकी सहायता का प्रावधान करना। विकास से संबंधित जो भी परियोजनाएं है उनके लिए तकनीकी की सहायता का प्रावधान करना। और विकास के लिए सार्वजनिक और निजी निवेश को प्रोत्साहन करना। विकास के लिए सार्वजनिक और निजी निवेश को प्रोत्साहन करना। एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक आयोग, इस आयोग की स्थापना मार्च 1947 में की गई थी। एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक आयोग क्या किया गया था? एशिया और प्रशांत देशों के लिए संयुक्त राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक आयोग की स्थापना की गई थी। और इसी आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1947 में की गई थी। और ये एशिया और प्रशांत के क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देता है। एशिया और प्रशांत के देशों में, वहाँ के क्षेत्रों में आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से विकास हो उनका, उसके लिए वो प्रोत्साहन देता है। और इसके मुख्य लक्ष्य क्या है? व्यापार से संबंधित नीतियाँ बनाना और उसे प्रोत्साहित करना, उद्योग व प्रौद्योगिकी में सहायता करना, ग्रामीण विकास करना, ग्रामीण लोग जो होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र जो होते हैं उनका विकास करना, पर्यावरण तथा प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन करना, उनकी उपलब्ध कराना और संचार की सुविधाएं उपलब्ध कराना। ठीक है, और इन आयोग ने इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अनेक संस्थाएं की स्थापना की है। आयोग ने इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अनेक संस्थाओं की स्थापना की है। इसमें प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए एशियाई प्रशांत केंद्र तथा मोटे अनाज, दालों व जड़ों तथा कंदमूल फलों के लिए एशियाई प्रशांत में अनुसंधान विकास के लिए क्षेत्रीय समन्वय केंद्र शामिल है। आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।